हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th के गुडविल के बारे में बात करेंगे कि गुडविल होता क्या है, गुडविल का नेचर क्या है, गुडविल के स्कोप क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी बंदा कोई बिजनेस करता है तो उसमें वो जो नाम कमाता है और जो भी मान लीजिए जो भी कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है, अब उस कैपिटल के ऊपर अगर मान लीजिए कोई भी बंदा नया एडमिट करता है या रिटायर करता है या बिजनेस सोल्ड करता है, तो जो भी कभी भी सोल्ड के टाइम या एडमिट के टाइम या रिटायरमेंट के टाइम ये देखा जाता है कि जब नया बंदा कोई आ रहा है या रिटायरमेंट कर रहा है या सोल्ड कर रहा है तो उस समय हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू है। तो जितना भी हमने उसमें इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर की जो भी वैल्यू होगी वो सब हमारी गुडविल वैल्यू कहलाती है। गुडविल होता क्या है, कह रहा है कि इट इज़ द गुड नेम ऑफ रेप्यूटेशन, मतलब आपने जो भी प्रतिष्ठा कमाई है, जो भी इज्जत कमाई है, जो भी अच्छी बातें कमाई है ऑफ अ बिजनेसमैन, मतलब बिजनेसमैन होते के नाते, मतलब बिजनेसमैन होते हुए। ठीक है, तो थ्रू द हार्ड वर्क, आपने जो भी कठिन परिश्रम करके जो भी अपना नाम कमाया है, जो भी अपना ईमानदारी से, जो भी ऑनेस्टी के साथ आपने मार्केट में अपना नाम कमाया है, विच हेल्प्स इट टू अर्न द मोर प्रॉफिट। और ये कमाया क्यों जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, मोर प्रॉफिट अर्न देन द नॉर्मल प्रॉफिट। जो भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, हम अच्छे से बिजनेस करते हैं और उसमें एक अपनी प्रतिष्ठा, एक अपनी इज्जत बनाते हैं ताकि हम नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। इसलिए ये हमारा गुडविल होगा। ठीक है, मतलब जो भी नॉर्मल प्रॉफिट से हम ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं तो ये हम अपने गुडविल के बेस पे करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब स्टूडेंट देखा जाए ये कि क्या नेचर होता है गुडविल का। ठीक है, तो नेचर ये होता है गुडविल का कि गुडविल इज़ एन इनटेंजिबल एसेट। गुडविल हमें ना तो कहीं दिखाई देती है और न ही कहीं हम उसको टच कर सकते। इनटेंजिबल मतलब अमूर्त, जिसको कहते हैं अमूर्त। ठीक है, अमूर्त इनटेंजिबल एसेट होता है, बट नॉट अ फिक्सियस एसेट, लेकिन ये काल्पनिक भी नहीं होता। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ अ रियलाइजेबल वैल्यू, और इसको रियलाइजेबल किया जाता है, रियलाइज किया जाता है कि यह क्या वाकई में हमने इतनी प्रतिष्ठा कमाई है, इतना वैल्यू कमाया है, तो वो किस लेवल पे कमाया है और कितना कमाया हमने, तो उसको रियलाइज किया जाता है कि हमारी मार्केट में क्या वैल्यू है। ठीक है, फिक्सियस एसेट डोंट हैव अ रियलाइजेबल, और जो भी हमारी फिक्सियस एसेट होती है वो रियलाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि इसमें फीचर क्या क्या होते हैं। फीचर क्या क्या होते हैं गुडविल के फीचर। इट इज़ एन इंटेंजिबल एंड अ वैल्यूएबल एसेट। ये जो गुडविल हमारा होता है ये अमूर्त होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है और ये वैल्यूएबल होता है, जिसकी मतलब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि इट इज़ हेल्पफुल इन द अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। और ये जो गुडविल होता है हमारा, इसको प्रॉफिट से ज़्यादा कमाने के लिए, मतलब एक्सेस प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए गुडविल हमारी मदद करती है। ठीक है, और अब थर्ड पॉइंट क्या करें कि इट वैल्यू आर लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। और ये जो मतलब फ्लक्चुएशन होता है ये कांस्टेंट होता है और ये लायबल होता है, हमारे लिए जिम्मेदारी होती है एक हमारी। ठीक है, और इसकी कीमत होती है। फिर क्या करें कि इट इज़ अ रिलेवेंट ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ये गुडविल जब हम अपने बिजनेस को सोल्ड करते हैं, पूरे बिजनेस को, उस समय हमारी वर्क आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें इन्वेस्ट किया था 2 लाख रुपीज़, इन्वेस्ट 1.5 लाख रुपीज़ हमने क्या किया था, इसमें इन्वेस्ट किया था। जब हमें सोल्ड का टाइम आया, जब हमें बिजनेस के सोल्ड का टाइम आया तो हमने इसको सोचा कि 2 लाख रुपीज़ में सोल्ड कर दें। अच्छा, हमने इसमें इन्वेस्ट किया 1.5 लाख रुपीज़ और सोल्ड कर रहे हैं 2 लाख रुपीज़। क्यों? क्योंकि जब हम 2 लाख रुपीज़ सोल्ड कर रहे हैं और इन्वेस्ट किया है, हमारा इसमें कैपिटल लगा है 1.5 लाख रुपये, यानी जो हमारा ये 50,000 यानी 50,000 रुपये जो एक्सेस मनी होगा, यही हमारा फ्रेंड्स गुडविल कहलाता है। गुडविल,
ठीक है। अब आइए फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, कौन कौन से फैक्टर होते हैं गुडविल को जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात होती है कि हमारा जो बिजनेस है ये किस नेचर का है, ठीक है, कैसा नेचर है, किस प्रकृति का है, मैन्युफैक्चरिंग है, सोल्ड है, क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती। एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी कितनी क्षमता है, कितनी पहुंच है उसकी, मार्केट में उसकी सिचुएशन क्या है, मार्केट में हमारी सिचुएशन अच्छी है बुरी है, उस पर डिपेंड भी करता है। अगर मान लीजिए मार्केट सिचुएशन अच्छी है तो हमारी गुडविल ज़्यादा बनेगी, मार्केट सिचुएशन ख़राब है तो हमारी गुडविल कम बनेगी। और इसका स्पेशल एडवांटेजेस मिलता है हमें, कुछ विशेष प्रकार के फ़ायदे भी मिलते हैं। ये सारे क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ गुडविल, ठीक है। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, किस किस क्लास में गुडविल को क्लासिफाइड किया गया है। गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, गुडविल को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया, एक होता है परचेज और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब ये होता है कि बाय द वे मान लीजिए कोई आया और वो बिजनेस में एंटर करना चाहता है, मतलब एडमिशन करना चाहता है, तो उस समय भाई वो पहले से तो बिजनेस में है नहीं, अब वो बिजनेस में आएगा तो उसको प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, जब प्रॉफिट चाहिए तो वो किसी न किसी के हिस्से का लेगा, और वो बिजनेस कब से चल रहा है मार्केट में, उसने अपनी कितनी प्रतिष्ठा बनाई है, तो वो उसके बदले जो अक्वायर कर रहा है, जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अक्वायर कर रहा है, मतलब उतने हिस्से का वो क्या करेगा, गुडविल परचेज कर लेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इट इज़ द गुडविल दैट इज एक्वायर्ड बाय अ बिजनेस आफ्टर द पेइंग कंसिडरेशन इन कैश और इन अ काइंड। अच्छा, जब कोई भी नया बंदा गुडविल को अक्वायर करता है तो उसके बदले क्या करता है, वो पे करता है, बाइंग करता है, कंसिडरेशन इन, या तो वो कैश में खरीदेगा या तो वो काइंड में खरीदेगा। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग दे दिया, एसेट दे दिया, फर्नीचर दे दिया, उसके बदले वो लेगा, या तो कैश में लेगा। ये तो होता है कि कोई नया बंदा आता है, वो जब बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है तो उसी समय ये होता है, ठीक है। तो उसको परचेज गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। और फिर कह रहा है कि नोट में क्या कह रहा है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत क्या होता है, परचेज्ड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। परचेज गुडविल अगर कोई होता है, मतलब कोई भी नया बंदा जब आता है, जब वो गुडविल को परचेज करता है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री की जाती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब आइए सेल्फ जनरेटेड क्या होता है, इस बारे में देखें। सेल्फ जनरेटेड का मतलब ये, तो मान लीजिए आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हो और उसमें आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप मार्केट में एक हिस्सा अपना प्रतिष्ठा बना रहे हो, अपनी इज्जत बना रहे हो, तो उसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे क्या कह रहा है कि इट इज़ इंटरनली जनरेटेड, ये बिजनेस में इंटरनली जनरेट किया जाता है, सेल्फ जनरेट होता है। आर हार्ड ऑन गुडविल, हार्ड वर्क के साथ, जो भी मेहनत करने के साथ जो भी गुडविल को ऑन किया जाता है, विच अराइजेज, जो होता है ऊपर उठता है, ड्यू टू द कंटिन्यूड हार्ड वर्क, लगातार परिश्रम करने के वजह से जो भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट ऑन होता है, जो भी ऊपर उठता है, वो कंटिन्यूड हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम के बाद होता है। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के संगठन के कठिन परिश्रम के बाद ही गुडविल अर्न किया जाता है। इट्स बेटर क्वालिटी, ये अच्छी क्वालिटी से बनता है, कैसे, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है। फिर क्या करें, बेटर कस्टमर सर्विस हो, मतलब कहने का मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से हो तो आप बेटर प्रोडक्ट बनाओगे, आप अगर सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप अच्छी सर्विस दोगे, जिससे आपका मार्केट में नाम होगा, जिससे आपके सब्सक्राइबर हों, कंज्यूमर हों, वो बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे गुडविल आपकी बढ़ती जाएगी, आपके प्रॉफिट उतना ही बढ़ता जाएगा। और ये होता है सेल्फ जनरेटेड, जो हार्ड वर्क से होता है। एक होता है परचेज, जो अभी मैंने पहले बताया, परचेज के बदले कोई भी कंसिडरेशन दिया जाता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो काइंड में हो, तो उसको परचेज किया जाता है। ये न्यू बिजनेस में कोई नया बंदा एडमिट करता है उसमें, और
सेल्फ जनरेटेड का मतलब है कि आपने खुद के हार्ड वर्क से ही जनरेट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि नोट में कि एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड। अच्छा, जो भी गुडविल आप सेल्फ जनरेट करोगे वो अकाउंट्स ऑफ बुक में क्या होगा, रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अभी ऊपर क्या पढ़ा हम लोगों ने कि जो एक्वायर्ड गुडविल होगा, जो परचेज गुडविल होगा, वो अकाउंट्स ऑफ बुक में एंट्री की जाती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। बट जो सेल्फ जनरेटेड बिजनेस होता है वो एंट्री बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती है, ठीक है। बुक्स बिकॉज नो कंसिडरेशन इज पेड, क्योंकि इसमें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है, ये सेल्फ हार्ड वर्क से ही किया जाता है, इसलिए इसकी एंट्री जो होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखते हैं कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या क्या ज़रूरतें, क्या क्या नीड्स होती हैं गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। कह रहा है कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिस समय गुडविल की वैल्यूएशन अराइज की जाती है, मतलब किया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एट द टाइम, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, क्या क्या वैल्यूएशन की नीडेड होते हैं कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल की वैल्यूएशन तब होती है जैसे मान लीजिए आप पुराना कोई गुडविल आपका चला अब क्या डिसाइड किया गया बिजनेस में कि पार्टनर्स ने सोचा कि अभी जो हम प्रॉफिट, पुराने प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ले रहे हैं, अब वो हमें नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जनरेट करेंगे, उससे अब हम लोग प्रॉफिट लेंगे। तो उस समय भी, उस टाइम भी क्या किया जाता है कि शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा उससे क्या नाम है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसमें गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, मतलब जब कोई गुडविल का कैलकुलेशन एक बार तब फिर होता है जब कोई बंदा, नया बंदा बिजनेस में एडमिशन लेना चाहता है, उस समय भी क्या नाम है, गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, अब जैसे मान लो कोई पुराना बिजनेस चला आ रहा है, उस टाइम क्या कर रहा है, कोई बंदा रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो अब उस समय भी वो अपना जाएगा, बिजनेस से निकल जाएगा, तो उस समय भी उसकी जो गुडविल रहेगी फिर उसके हिसाब से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। या तो कोई बंदा डेथ कर जाता है बीच में, उस समय भी उसकी गुडविल कितनी थी, उस समय भी गुडविल को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हो गया नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहला क्या होगा, जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आता है। दूसरा होता है कि कोई नया पार्टनर नया एडमिशन लेता है। तीसरा पॉइंट होता है कि रिटायरमेंट या डेथ के टाइम अगर कोई पार्टनर होता है, चला जाता है, तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। अब मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या मेथड होते हैं गुडविल के, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें सबसे पहला होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा हमारा, जितने भी साल का होगा, उसका एवरेज निकाला जाता है। क्या कह रहे हैं कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन एजम्पशन, अज्यूम किया जाता है दैट अ न्यू बिजनेस के हिसाब से विल नॉट बी एबल टू अर्न प्रॉफिट, मतलब जो अभी प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब बिल्कुल न्यू बिजनेस है, ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर, शुरू के कुछ वर्षों में, कोई जैसे नया बिजनेस ओपन किया गया शुरू के कुछ वर्षों में, अभी उसको वक्त लगता है अपना बिजनेस जमाने में, इस समय ये माना जाता है कि अभी हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उस समय एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज किया जाता है एट अ कंपेयर टू एन एस्टेब्लिश बिजनेस। मतलब ये कंपेयर किया जाता है कि कोई पुराना जो स्टेबल बिजनेस है और कोई नया बिजनेस है, उस हिसाब से उसको अप्लाई किया जाता है। फिर अंडर दिस मेथड, मतलब एवरेज गुडविल मेथड के तहत इज अ सर्टेन, सुनिश्चित किया जाता है बाय द मल्टीप्लाइंग द एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई के करके निकाला जाता है बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर, मतलब जैसे 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया गया है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, 5 ईयर्स के प्रॉफिट को लॉस होगा तो माइनस कर देंगे और प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, और जितने नंबर ऑफ ईयर्स रहेंगे
उससे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा निकल के आएगा वो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट में भी होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम निकालना होगा, तो सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जैसे फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट, थर्ड ईयर प्रॉफिट, फोर्थ ईयर प्रॉफिट और प्लस फिफ्थ ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा जो भी निकल के आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब गुडविल निकालने का क्या होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट में कि एवरेज प्रॉफिट जो हमारा निकल के आएगा बोलेगा कि हमें 3 साल के बेस पे हमें गुडविल निकालना है। तो जैसे मान लो हो गया 3 ईयर, तो इसको कहते हैं परचेज ईयर, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका होता है कि टोटल एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ गिवन नंबर्स ऑफ ईयर। कहने का मतलब है कि जो भी 5 साल, 6 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, जितने साल का भी प्रॉफिट दिया होगा इसका टोटल करेंगे हमसे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, कितने हो गए 5 ईयर्स, 5 ईयर डिवाइडेड बाई 5, तो ये टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन नंबर्स ईयर हो जाएगा। उसमें से अगर कोई एब नॉर्मल लॉस हो गया है जो अचानक से, मतलब हमने सोचा भी नहीं होता है कि लॉस होगा, तो बट वो लॉस हो जाता है, तो उसको कहते हैं एब नॉर्मल लॉस। प्लस क्या कह रहा है कि एब नॉर्मल लॉस को और नॉर्मल लॉस को माइनस कर देते हैं। और नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि इतना माना ही जाता है कि इतना लॉस हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक बोरी है, ठीक है, एक बोरी में कुछ गेहूँ या चावल रखे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं से झड़ता रहता है, तो ये माना जाता है कि बोरी जब 10 बार उठा पटक होगा तो वो कुछ चावल या गेहूं इधर उधर झड़ के गिरेंगे, तो ये नॉर्मल लॉस हो जाता है। और मान लीजिए वही बोरी अगर अचानक से फट जाता है, जो कि हमने उम्मीद नहीं लगा के रखा था, और वो फट के कुछ गेहूं या चावल जो भी होगा वो गिर गया, बिखर गया, लॉस हो गया, तो उसको कहा जाता है एब नॉर्मल लॉस। मतलब जो रेगुलर लॉस होने वाले हैं, जिसको हमको पता है कि लॉस होगा, उसको कहते हैं नॉर्मल लॉस, और जो अचानक से लॉस होता है उसको कहते हैं एब नॉर्मल लॉस। तो एब नॉर्मल लॉस को क्या कहते हैं, टोटल में जोड़ दिया जाता है, और नॉर्मल लॉस को टोटल प्रॉफिट एवरेज में माइनस कर दिया जाता है, और गिवन नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये हमारा निकल के आ जाता है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है गाइस, तो इतना तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, कि वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के क्या करेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये वेटेड एवरेज का मतलब है होता है कि मान लीजिए अभी हमने जनवरी में जैसे एवरी ईयर नहीं होता है, ठीक है, अब जो चीज़ कंटिन्यूसली नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, पहले हम वेटेड निकालते हैं। मान लीजिए 2,000 रुपये हुआ 1 साल, फिर 2,000 रुपये हुआ 2 साल, 3,000 रुपये हुआ 3 साल, तो हम इसका मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा ये प्रॉफिट हो जाएगा, वेटेड हो जाएगा। तो ये सारे प्रोडक्ट को हम जोड़ लेते हैं और जितने साल लगे रहते हैं इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, वही चीज़ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये हो जाता है हमारा। और फिर क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो भी हमने अभी बताया कि जैसे 2 पहला साल, फिर 2 दूसरा साल, फिर 2 तीसरा साल, ये प्रोडक्ट कहलाएगा। और टोटल वेट जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो ये 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल वेट जो निकल के आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम जितने साल का 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर जो भी निकालना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाता है, वेटेड एवरेज गुडविल। अब आगे देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट जो कहलाता है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट, प्रॉफिट से भी, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट कहलाता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इन एनी बिजनेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ परसेंटेज, मतलब कोई भी व्यापार है, कोई भी बिजनेस है, उसमें एक निश्चित अमाउंट जो होता है उसका जो परसेंटेज होता है ऑफ द प्रॉफिट इज अ नॉर्मली एक्सपेक्टेड, मतलब जो भी हमने एक उम्मीद लगा रखी है कि हमारे बिजनेस में 5%, 10%, 15% का जो प्रॉफिट होता है ये हमारा नॉर्मली प्रॉफिट होता है। ठीक है, बट इन द प्रैक्टिस वी में अर्न मोर देन प्रॉफिट। मान लीजिए जैसे हमने 5 रुपये का एक उम्मीद लगा रखा था कि 100 रुपये में 5 रुपये हमें नॉर्मली प्रॉफिट हो गया, बट यहाँ पे क्या प्रॉफिट हो गया
₹7 प्रॉफिट हो गए, यानी 5 हमने नॉर्मली लगा रखा था और 2 ये हमारा एक्स्ट्रा और प्रॉफिट हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, ₹2 ये जो होगा ये सुपर प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो अर्न मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट। वी में अर्न लेस देन दैट द नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उसको हम सुपर प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रॉफिट इज कॉल्ड अ सुपर प्रॉफिट इन दिस मेथड, मतलब इस मेथड में क्या कह रहा है कि गुडविल इज अ कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग सुपर प्रॉफिट, मतलब जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे किस कौन से नंबर से, सर्टेन नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब बोल देगा क्वेश्चन में कि 2 ईयर्स का निकालो, 3 ईयर्स का निकालो, 4 ईयर्स का निकालो, इसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। अब जैसे वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना हो तो सुपर प्रॉफिट सबसे पहले निकालेंगे, फिर जितने साल का प्रॉफिट बोलेगा वो हम उससे सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो भी हमने इन्वेस्ट किया है और जिस रेट से हमें प्रॉफिट निकालना है उस रेट से हमें जैसे 5% से निकालना है तो रेट अपॉन 100 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, जो हमारा नेट एसेट होता है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। क्या करें, टोटल एसेट, टोटल एसेट में वो चीज़ें नहीं लेनी होती हैं हमें, जैसे एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को हमें छोड़ देना होता है, तो टोटल मतलब जो भी टोटल एसेट होगा उसमें से हम गुडविल जो भी हमारी होगी उसको माइनस करके हटा देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा टोटल एसेट कहलाता है। फिर उसमें से माइनस अगर कोई एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं तो उसको भी हम हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो बचेगा मतलब गुडविल को छोड़ के एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को माइनस करके जो हमारा एसेट बचेगा वो कहलाता है टोटल एसेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए है जिसमें 20,000 रुपये गुडविल का शामिल है, तो 1 लाख रुपए में 20,000 पहले हम हटा देंगे तो वो हमारा हो जाएगा टोटल एसेट। अब टोटल एसेट में से अगर मान लीजिए कि हमें 15,000 की क्या नाम है एक्सटर्नल लायबिलिटीज देनी है, तो 1 लाख में से 20,000 गुडविल का छोड़ दिया और बचे 80,000 में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमारे 15,000 के हैं, तो वो हमने 15,000 के लायबिलिटी को माइनस कर दिया। अब जो बचेगा 65,000 वही हमारा कहलाएगा टोटल एसेट, यही होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब जैसे सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका होता है, एवरेज यानी एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है माइनस में से नॉर्मल प्रॉफिट कर देंगे, तो जो भी हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आया उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट हमने माइनस कर दिया, तो जो निकल के आया वो हमारा क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। मान लीजिए जैसे हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है ₹5 और नॉर्मल प्रॉफिट है ₹3, तो हमारा निकल के आ गया ₹2, तो यही हमारा होगा सुपर प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट से एक्सेस जो प्रॉफिट होगा वो हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि मतलब क्या कह रहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय द कैपिटलाइजिंग टू द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब जो भी कैपिटलाइजेशन हमें कैसे निकालना है, अभी हमने निकाला था नॉर्मल प्रॉफिट, तो अब हम उसको उल्टा कर देंगे, जो भी हमारा कैपिटलाइजेशन वैल्यू रहेगा वो हम क्या करेंगे, जैसे रेट अपॉन 100 था तो अब हम क्या करेंगे 100 अपॉन में रेट प्लस 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अब उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अपोजिट कर देंगे, मतलब अब हम उसको 100% बनाएंगे। आउट ऑफ द वैल्यू सो डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ नेट एसेट इज डिडक्टेड टू द डिटरमाइंड टू द वैल्यू ऑफ अ गुडविल, और इससे जो भी हमारा होगा वो डिडक्ट करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि हमारे गुडविल ऑफ वैल्यू क्या है। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने कैसे निकालेंगे इसको हम देखेंगे कि टोटल एसेट, टोटल एसेट उसमें से क्या करेंगे हम गुडविल जो भी इंक्लूड होगा उसको एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे, फिर जो भी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होगी उसको हम माइनस कर देंगे, तो इससे हमारा निकल के आ जाएगा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर ठीक है, उसके बाद कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू को हम क्या करेंगे निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट जो भी हमारा गिवन होगा
उससे क्या करेंगे हम उसको पहले 100% में कन्वर्ट करेंगे। तो 100% कन्वर्ट करने के लिए जो भी रेट दिया होगा उसको 100 अपॉन में रेट कर देंगे। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। उसके बाद अब गुडविल निकालना होगा हमें। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट जो भी निकल के आएगा हमारा, उसमें से माइनस क्या करेंगे, एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड को माइनस कर देंगे। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट के थ्रू जो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आएगा उसमें से हम एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारा क्या है 2 लाख रुपए, ठीक है। अब 2 लाख में से एक्चुअल कैपिटल हमारा कितना है 1,75,000, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड। तो जो हमारा निकल के आएगा 25,000, ये हमारा कैपिटलाइज मेथड से क्या हो जाएगा गुडविल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इन द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें भी वैसे ही क्या करेंगे कि पहले कैलकुलेट करेंगे किसका, सुपर प्रॉफिट के थ्रू कैपिटलाइजेशन का। जो भी हमारा क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी नॉर्मल रेट हमारा दिया होगा 5% 10%, उसके बेस पे हम क्या करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। फिर उसके बाद जैसे देखिए सुपर प्रॉफिट सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे हम एवरेज यानी एक्चुअल प्रॉफिट में से क्या करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका होता है, एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड इनटू रेट अपॉन में 100, यानी जो भी हमारा कैपिटल इम्प्लाइड दिया होगा उसको रेट अपॉन में 100 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा तो हमारा निकल के आएगा सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100, फिर इसको क्या कर देंगे कि जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा, मान लीजिए जैसे हमारा 20 रुपये सुपर प्रॉफिट निकल के आया और 5% दिया हुआ है तो 100 अपॉन में 5 कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा 100 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 अपॉन में 5, यानी 400 जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू सुपर प्रॉफिट यानी कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गाइस जो भी अभी हमने गुडविल का नेचर एंड इसको बताया, आई होप आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इसको क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए रोज़ नए नए वीडियोस लाते रहें और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहें। और जो भी आपको क्या नाम है क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन नंबर हमें कमेंट कीजिए किसी भी बुक से, वो हम आपको सलूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।